Welcome to Mishika classes. Today's Python part number 18 and in today's class we are going to discuss about the arrays. आज हमारी Python की 18 नंबर की क्लास है। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? arrays के बारे में। array क्या होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फिलहाल द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज array? सबसे पहले array किसको कहते हैं, क्या होता है array? बेसिकली जो array होता है दैट इज अ ग्रुप ऑफ मतलब क्या करता है बेसिकली array के अंदर हम इसमें एक वेरिएबल नहीं डिफाइन करते। अगर मान लो मुझे 10 एलिमेंट्स एंटर करने हैं तो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू एंटर 10 डिफरेंट एलिमेंट्स। मुझे 10 अलग अलग एलिमेंट्स को लेना पड़ेगा, 10 अलग अलग वेरिएबल्स को लेना पड़ेगा टू अलॉटिंग द डाटा, उसको डाटा अलॉट करवाने के लिए। बट विद द हेल्प ऑफ एरे, एरे की हेल्प से क्या होगा, मैं एक ही वेरिएबल लूंगी, उसका साइज 10 कर दूंगी, उसका साइज इंक्रीज कर दूंगी। तो वो क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग की हेल्प से वो उसी वेरिएबल्स के 10 अलग अलग वेरिएबल्स बना देगा और डाटा मेरा स्टोर हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया, तो इससे क्या हो गया कि आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी या फिर जो वेरिएबल का जो नंबर हमें याद रखना था उससे हम बच गए। इजी टू रिमेंबर हो क्योंकि सिंगल वेरिएबल ही याद करना पड़ रहा है मुझे। जो कैलकुलेशंस थी वो भी सिंगल वेरिएबल के ऊपर ही परफॉर्म हो रही है और उस सिंगल वेरिएबल पे जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करवाऊंगी वो थ्रू आउट द एरेस के हर एक एलिमेंट के ऊपर परफॉर्म हो जाएगी। तो इससे क्या हो गया, मेरा काम इजी हो गया। और सपोज करो अगर मुझे क्या करना है, उस पूरे के पूरे 10 एलिमेंट्स के ऊपर नहीं अप्लाई करना, मुझे किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे करना है, उन 10 एलिमेंट्स में सिंगल एलिमेंट पे करना है, तो विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट आई कैन अप्लाई द डाटा ऑन अ सिंगल वेरिएबल आल्सो। मुझे अगर क्या करना है, उन 10 एलिमेंट्स में से किसी एक पर्टिकुलर के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगी, उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के इंडेक्स से कर लूंगी कि भैया ये वाला जो एलिमेंट है इसका इंडेक्स नंबर ये है, उस वाले इंडेक्स नंबर के ऊपर ही मैं ऑपरेशन अप्लाई कर दूंगी। देन ऑल्सो एन एरे वर्क, इस तरीके से भी एरे वर्क कर सकता है। मीन्स एरे में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमने पूरे के पूरे जो ग्रुप है उसके ऊपर अप्लाई करना है तब भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रुप में से कोई सिंगल एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करना है तब भी हम कर सकते हैं। तो व्हाट इज एन एरे? तो एरे किसे कहते हैं? तो एरे कंटेन्स द डाटा इन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ द सेम टाइप। बस इसे प्रोवाइड क्या करना है, इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो भी हमारा डाटा होगा वह सारा का सारा एक ही टाइप का होना चाहिए। यानी कि अगर इंटीजर है तो सारा इंटीजर ही होने चाहिए, फ्लोट है तो फ्लोट ही होने चाहिए, करेक्टर है तो करेक्टर ही होने चाहिए। अलग अलग डाटा टाइप हम यूज नहीं कर सकते, वी हैव टू यूज अ सिंगल डाटा टाइप ओनली। तो array contains the data in ordered collection of the same type. It can contains more than one element at a time. ये एक साथ एक से ज्यादा एलिमेंट्स को भी स्टोर अपने अंदर कर सकता है। द मॉड्यूल नेम यूज बाय अरे इज अरे। अरे के लिए जो मॉड्यूल नेम को हमें कॉल करना पड़ेगा, मींस जो इनबिल्ट फंक्शन हमें कॉल करना पड़ेगा। अगेन इट इज द टाइप ऑफ मॉड्यूल, मॉड्यूल एक क्लास है बेसिकली एक, तो उसका क्या है, अरे, ए डबल आर ए वाई। द स्पेलिंग शुड बी सेम, अरे ए डबल आर ए वाई। आपको स्पेलिंग सही यूज करनी पड़ेगी क्योंकि बिकॉज इट इज अ कीवर्ड, ये एक कीवर्ड है, मींस इट इज अ रिजर्व वर्ड, ये एक रिजर्व वर्ड की तरह एक्ट करता है। ये अपने अंदर जो डाटा है ये जो है रिजर्व वर्ड है, इसका मीनिंग जो है पाइथन को ऑलरेडी पता है, ए आर आर ए वाई। इट इज अ फास्ट एंड यूजलेस मेमोरी, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है और बहुत कम मेमोरीज को यूज करता है, यूज वेरी लेस मेमोरी, बहुत कम मेमोरी को यूज करता है क्योंकि एलिमेंट्स एक ही वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होते हैं, दैट्स व्हाई इट यूज लेस मेमोरी। नाउ द एलिमेंट्स, अब मैं बार बार एक वर्ड बोल रही हूँ एलिमेंट्स। अब हम जो बात करने वाले हैं जो अब अलग अलग जो चीजें हम यूज करेंगे एरे के अंदर हम उनके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द एलिमेंट? द नंबर ऑफ आइटम्स स्टोर्ड इन एरे, कि जो भी हमारा डाटा होगा दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट, उसे क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। एलिमेंट किसे कहेंगे? जो भी हमारा डाटा होगा, जो भी हमारा नंबर होगा, जो भी हमारी आइटम होगी जो हमारे एरे के अंदर स्टोर हो रही होगी उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। एलिमेंट इज द नंबर ऑफ आइटम्स स्टोर्ड इन एन एरे। आफ्टर दैट इंडेक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स? मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ, अब एक एक करके मैं आपको सभी वर्ड्स का मतलब बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स। और स्टिल कोई डाउट होगा तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी प्रोग्रामिंग की उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। तो इंडेक्स बेसिकली क्या है, द लोकेशन यूज बाय एरे टू स्टोर द एलिमेंट। आपको जोन सी लोकेशन को यूज करना है ताकि वो एलिमेंट को अपने अंदर स्टोर कर सके, उसे क्या कहेंगे, इंडेक्स कहते हैं। द लोकेशन यूज बाय एरे टू स्टोर द एलिमेंट, जो भी लोकेशन यूज होती है एलिमेंट के द्वारा ताकि वहां पर वो डाटा या वहां पर वो वैल्यू, वो एलिमेंट वहां पे जाके स्टोर हो जाए, जिस जगह पर वो स्टोर होती है उसको क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर। तो हम ये भी कह सकते हैं द मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड द इंडेक्सिंग, मेमोरी लोकेशन को ही इंडेक्सिंग कहते हैं। मैंने कि जो मेमोरी का नंबर होगा वही हमारी इंडेक्सिंग होती है बेसिकली। व्हाट इज द लेंथ?
लेंथ क्या होता है? द साइज ऑफ द एरे इज द लेंथ ऑफ द एरे। जो एरे की साइज होता है कि कितने एलिमेंट्स हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, हम पहले डिफाइन कर देते हैं ना साइज कितना, 10, 15, 5, 2, 3, जितना आप चाहो उतना आप कर सकते हो। जो साइज होता है बेसिकली वो क्या होता है? वो लेंथ होती है। मीन्स मैंने एरे का साइज दे दिया 5, तो इसका मतलब 5 अलग अलग एलिमेंट्स को, 5 अलग अलग वैल्यूज को, 5 डिफरेंट वैल्यूज आई कैन स्टोर इन दिस पर्टिकुलर एरे। इस पर्टिकुलर एरे के अंदर मैं 5 अलग अलग वैल्यूज को स्टोर कर सकती हूँ अगर मैंने साइज 5 डिक्लेयर किया। अगर जो मैंने साइज जो यूज किया दैट इज 10, तो इट मीन्स आई कैन स्टोर 10 डिफरेंट एलिमेंट्स और 10 डिफरेंट वैल्यूज नाउ, और वी कैन से दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन द अरे। और दूसरी डेफिनेशन क्या है लेंथ की? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स नंबर स्टोर हो सकते हैं हमारे अरे के अंदर, दैट इज कॉल्ड द लेंथ। उसकी क्या कहा जाता है? उसे लेंथ कहा जाता है। व्हाट इज द इंडिसेस? इंडिसेस किसे कहा जाता है? द इंडेक्स मैप ऑफ द स्टोर्ड एरे वैल्यू। मींस अब क्या करना है बेसिकली, अब हमने एरे डिफाइन कर दिया, मैंने 5 का एरे लिया, तो A0 यानी कि जो पहली लोकेशन है उस पे कौन सा डाटा है? A1 उस पे कौन सा डाटा है? A2 उस पे कौन सा डाटा है? A3 उस पे कौन सा डाटा है? A4 उस पे कौन सा डाटा है? यानी कि जो 5 अलग अलग वैल्यूज पे क्या क्या डाटा स्टोर्ड है, अगर मैं उस सब को रिप्रेजेंट करूं, दैट इज कॉल्ड द इंडेक्स मैप। उसे क्या कहा जाता है? इंडेक्स मैप कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं इंडिसेस कहा जाता है। व्हाट इज इंडिसेस? इंडिसेस किसे कहते हैं? कि रिप्रेजेंट करना कि एक पर्टिकुलर एरे में पर्टिकुलर लोकेशन पे कौन सा पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर्ड है, दैट इज कॉल्ड द इंडिसेस। इंडिसेस किसे कहते हैं? आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि एक पर्टिकुलर एरे के अंदर जो अलग अलग मेमोरी लोकेशंस हैं उसमें जो अलग अलग वैल्यूज हैं रिस्पेक्टिवली, कि जिस लोकेशन पे जो सी वैल्यू है वो बताना, वो रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड एज द इंडिसेस। उसे क्या कहा जाता है? इंडिसेस कहा जाता है। नाउ द सिंटेक्स ऑफ द एरे। अब हम बात करेंगे एरे का सिंटेक्स कैसे, एरे रिप्रेजेंट कैसे करोगे। एरे के जब हम प्रोग्राम बनाएंगे ना तो हम कैसे यूज करेंगे, थोड़ा टिपिकल सा है, ध्यान से समझना। फर्स्ट इज द नेम ऑफ द एरे। एरे नेम, एरे नेम का मतलब क्या? जो भी मुझे नाम देना है, जो भी वेरिएबल का यूज करना है, वो एरे का नेम मैं दे दूंगी यहाँ पर। आफ्टर दैट एरे डॉट एरे, दिस एरे डॉट एरे बेसिकली इज द कीवर्ड्स। ये क्या है? कीवर्ड्स है। एरे जो फर्स्ट एरे दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मॉड्यूल मींस द क्लास, जिसको हम कॉल करवाएंगे बाय यूजिंग इंपोर्ट एरे। इंपोर्ट एरे का हम यूज करेंगे। इंपोर्ट एरे जैसे मैं करूंगी तो एरे कॉल्ड हो जाएगा, तो ये नेम ऑफ द मॉड्यूल है। अगर आपने इंपोर्ट एरे नहीं करना है, यू कैन यूज दिस टाइप मेथड ऑल्सो। आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हो कि आप एरे डॉट एरे को लिख दो। ओके, नाउ एरे जो फर्स्ट वाला एरे है वो क्या है? मॉड्यूल का नेम है। इंपोर्ट, या तो इंपोर्ट एरे लिखो, इस ये नहीं लिखना चाहते हो, अगर आपको ये लिखना है तो आप इंपोर्ट की जरूरत नहीं, आप एरे डॉट एरे से भी काम चला सकते हैं। तो एरे डॉट एरे बेसिकली। अब सेकंड क्या है? मेथड। मेथड का मतलब क्या है कि आपने जो यहाँ पर यूज करना है वो मेथड कौन सा यूज करना है। आपने एरे मेथड यूज करना है, या लिस्टिंग मेथड यूज करना है, टपल यूज करना है, डिक्शनरी यूज करना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरे? एरे का मतलब क्या होता है? सेम डाटा टाइप है। लिस्ट यूज कर रहे हो तो इट मीन डिफरेंट डाटा टाइप्स है। ओके, तो आपने कौन सा मेथड यूज करना है आपने वो बताना है। तो एरे की हम बात करें तो हम यहाँ पर एरे की ही बात करेंगे। तो एरे डॉट एरे, array dot array means array is the name of the module and the second array represent the basically the method of the technique which we are going to use. After that डाटा टाइप डिफाइन करेंगे कि हमने कौन सी डाटा टाइप लेनी है। इंटीजर लेनी है, लॉन्ग लेना है, शॉर्ट लेना है, या फिर फ्लोट लेना है, करेक्टर लेना है, डबल लेना है, जो सा भी हमने यूज करना है वी विल रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर थिंग, हम वो बताएंगे इसको। आफ्टर दैट द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, उसके बाद एलिमेंट्स डिफाइन कर देंगे कि भैया ये एलिमेंट्स हमने यूज करने हैं। ओके, पहला क्या था? एरे नेम था, जो बेसिकली नेमिंग के लिए यूज करेंगे। एरे डॉट एरे बेसिकली द मॉड्यूल नेम एंड द क्लास हम लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड एरे है वो इनिशियलाइज कर देगा पहले पैरामीटर का, मतलब मेथड बताने का मतलब क्या हुआ कि भैया इंटीजर टाइप है तो इंटीजर टाइप से डाटा वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। डाटा टाइप बेसिकली बताएगा कि किस तरह का डाटा आपने लेना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट वन इज योर एलिमेंट्स। अब डाटा टाइप क्या हो सकते हैं इसमें? डाटा टाइप इट मे बी इंटीजर, इट मे बी फ्लोट, इट मे बी कैरेक्टर, आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। इंटीजर मींस होल नंबर, फ्लोट मींस डेसिमल्स वाले पॉइंट्स वाले नंबर, फ्लोटिंग नंबर्स को कहते हैं, एंड द कैरेक्टर मींस द अल्फाबेट्स। कैरेक्टर एरे इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग। कैरेक्टर एरे को हम स्ट्रिंग भी कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग? बिकॉज इट इज गिव द मीनिंगफुल नंबर। मीनिंगफुल मतलब बताते हैं, मीनिंगफुल वर्ड होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आल्सो द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी कहते हैं। द कैरेक्टर एरे इज आल्सो कॉल्ड एज द स्ट्रिंग। कैरेक्टर एरे को हम स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। दिस इज द वेरियस डाटा टाइप विच बी यूज इन एरे। अब हम वेरियस डाटा टाइप के बारे में बात करें जो हम एरे के अंदर यूज करते हैं। सब में साइज भी मैंने डिफाइन कर दिया। फर्स्ट इज अ बी, मींस अगर आप डाटा टाइप में बी लिखोगे, स्मॉल बी यूज करोगे तो देन इट इज कॉल्ड अ करेक्ट।
हम मतलब बात करें कैरेक्टर की, ओके। और इसका साइज रिजोल्यूशन कितनी है 1, ये 1 बिट का यूज करता है, ओके। अगर मैंने इसके जगह मैंने क्या यूज कर दिया कैपिटल बी, तो इट मीन्स आई एम यूजिंग द अनसाइंड। अनसाइंड मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस पड़ेगा, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव आर द सेम थिंग। और अगर मैं स्मॉल बी यूज करें तो साइंड है, मतलब साइंड का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दे आर द डिफरेंट, दोनों अलग अलग हमारे काउंट होंगे। नेक्स्ट इज अ यू, यू इज फॉर द यूनिकोड कैरेक्टर एंड इट साइज इज 2, उसका साइज कितना है 2 है। आफ्टर द एच, एच इज फॉर द शॉर्ट इंटीजर, इसका जो साइज 2 है। नेक्स्ट इज द आई, आई इज फॉर इंटीजर, इट अगेन साइज इज 2। सभी के स्मॉल लेटर्स जो हैं वो बेसिकली साइंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो कैपिटल लेटर्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे इसके अनसाइंड वैल्यूज को। अनसाइंड और साइंड में डिफरेंस क्या होता है, अनसाइंड का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर द सेम, अनसाइंड का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर द डिफरेंट, दोनों ही अलग अलग काउंट होंगे। लेकिन अगर हम अनसाइंड यूज कर रहे हैं तो दोनों सेम ही यूज होंगे। नेक्स्ट इज एल, एल मीन्स अ लॉन्ग इंटीजर एंड इट हैज अ डाटा टाइप 4, इसका जो साइज कितना है 4 है इस डाटा टाइप का। एल मीन्स लॉन्ग इंटीजर। क्यों, क्यों मीन्स लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर, क्यों का मतलब क्या हो गया लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर, एंड इसका साइज कितना है 8। आफ्टर एफ, एफ मीन्स फ्लोट, फ्लोट का मतलब क्या है 4। डबल, डबल मीन्स फ्लोट में जब लंबा हो जाता है, ज्यादा ज्यादा डेसिमल्स तक हमें लेनी होती है वैल्यूज को, देन इट साइज इज 8। 8 का मतलब इसका साइज कितना होगा 2 की पावर 8, सिंपल। आफ्टर दैट अब ऑपरेशंस की बात करें, हम कौन कौन से ऑपरेशंस एरे परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रावर्सिंग इन एरे, ट्रावर्सिंग मींस ट्रावर्स करना, ट्रैवल करना फ्रॉम वन एरे टू एरे, जो जो भी एलिमेंट्स हमने डाले वो सब के सब हमने रीड आउट करना है, दैट इज कॉल्ड द ट्रावर्सिंग इन एरे। नेक्स्ट इज द इंसर्शन इन एरे, मींस कोई एरे है उसके अंदर कोई इंसर्ट करना, कोई एलिमेंट डालना है, दैट इज कॉल्ड द इंसर्शन इन एरे। आफ्टर दैट द डिलीशन इन एरे, कोई एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है, आई कैन आल्सो परफॉर्म दैट। ट्रावर्सिंग का मतलब क्या कि सिर्फ और सिर्फ अपने गो थ्रू करनी है एरे को, मींस कौन से पर्टिकुलर साइज पे कौन सा वैल्यू है। इंसर्शन का मतलब क्या हो गया, आपने डाटा ऐड करना है। डिलीशन का मतलब क्या हो गया, कोई डाटा आपने रिमूव करना है, डिलीट करना है। आफ्टर सर्चिंग इन एरे मींस कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को मुझे अपने एरे के अंदर सर्च करना है कि ये डाटा मेरे इस एलिमेंट के अंदर, इस एरे के अंदर है या नहीं है। आफ्टर द अपडेटिंग इन एरे, मुझे अपडेट करनी है अपने एरे को, किसी भी तरह से अपडेट करना हो सकता है, मे बी इंसर्शन, मे बी डिलीशन, मे बी सर्चिंग, मे बी सॉर्टिंग। सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, सॉर्टिंग मींस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को कहते हैं सॉर्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉर्टिंग, टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड द अपडेटिंग, इज कॉल्ड द सॉर्टिंग, एंड इट इज कम्स अंडर द अपडेटिंग इन एरे, एरे के अपडेशन के अंदर आता है। Now some of the inbuilt functions defined in the module array, array module के अंदर जो inbuilt functions हमारी defined है, अब हम बात करेंगे उनकी। तो first is the append, what is the meaning of append, to add the element at the end of the list। अगर लिस्ट के एंड के अंदर मुझे कोई एलिमेंट को ऐड करना, लास्ट में एलिमेंट को ऐड करना, तो आई कैन यूज द फंक्शन append। क्या फंक्शन यूज करूंगी append। इसमें ना सारे लेटर्स जो है ना, फर्स्ट लेटर कैरेक्टर जो है जो इसका वो कैपिटल आ रहा है, बट इनबिल्ट फंक्शंस जो होते हैं या जो कीवर्ड्स होते हैं उनमें सारे लेटर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, यानी कि लोअर केस में होते हैं, ओके। सारे लेटर्स कैसे होते हैं लोअर केस में, तो आप जब भी प्रोग्राम रन करें तो कीप इन माइंड आप सब कुछ लोअर केस में ही टाइप करें, ओके। नेक्स्ट इज अ क्लियर, क्लियर मींस रिमूव ऑल द आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट, जितने भी आइटम्स लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है अगर हमें सबको रिमूव करना तो हमें यूज क्लियर। आफ्टर द कॉपी मींस कॉपी द लिस्ट, पूरी की पूरी लिस्ट को अगर मुझे कॉपी करना है तो आई कैन यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन। After that, the count means you have to count the number of elements in a particular array, एक particular array के अंदर कितने elements present है उसे क्या कहते हैं count कहा जाता है। next is your extend, extend का मतलब क्या हो गया, add the elements of a list, अगर हमें लिस्ट को ऐड करना है एलिमेंट्स को, अरे मतलब हमें पूरी लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना तो उसे क्या कहते हैं एक्सटेंड कहा जाता है। नेक्स्ट इज इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, रिटर्न द इंडेक्स, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, रिटर्न करनी है वैल्यू को, इंडेक्स के अंदर वैल्यू को रिटर्न करवानी है तो उसे क्या कहते हैं स्पेसिफाइड वैल्यू को, तो हम क्या कहते हैं इंडेक्सिंग कहते हैं कि भैया इस एलिमेंट के अंदर इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर ये वैल्यू थी, हमें ये वो चेक करनी है तो उसे कहते हैं इंडेक्स। मीन्स अगर मुझे A3 देखना है तो यानी कि थर्ड लोकेशन के पास कौन सा डाटा है तो उसको रिटर्न करवाना है वैल्यू को, तो उसे कहते हैं इंडेक्स। After the insert, insert means add the element at a particular position। जब append करते हैं तो append का मतलब क्या होता है लास्ट में ऐड होगा, लेकिन अगर मैं insert फंक्शन यूज करूंगी तो वह मैं जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे चाहूँ उस पर्टिकुलर लोकेशन पर ही ऐड कर सकती हूँ। आफ्टर द पॉप, पॉप मीन्स रिमूव द पर्टिकुलर एलिमेंट। अब क्लियर में क्या था, सारे एलिमेंट्स रिमूव हो रहे थे, लेकिन पॉप के अंदर
एक पर्टिकुलर एलिमेंट ही आपका जो है वो रिप्लेस होगा, रिमूव होगा। नेक्स्ट इज अ रिमूव। रिमूव का मतलब क्या होता है? रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट। रिमूव क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर के अंदर सारे एलिमेंट से, पॉप के अंदर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है, और रिमूव के अंदर फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो रिमूव होता है। नेक्स्ट इज द रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या हो गया? जो हमारा डाटा है बेसिकली क्या, रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। मीन्स मुझे डाटा को, लिस्ट को जो अपोजिट करना है, दैट इज कॉल्ड द रिवर्सिंग ऑफ द लिस्ट। आफ्टर दैट द सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब क्या हो गया? डाटा को मुझे सॉर्ट करना है, अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं एरे के। जैसे जैसे हम प्रोग्राम्स रन करेंगे एरे के, तो हमें समझ में आता चला जाएगा। I hope you like the video. You get useful information through this video. If so, please like it, share it, and subscribe my channel. Thank you.